हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्चपैड वेब डेवलपर्स। फ्रेंड्स, ये सी लैंग्वेज की सीरीज चल रही है और सी लैंग्वेज की सीरीज का पार्ट 29 है ये फंक्शंस इन सी लैंग्वेज इन हिंदी पार्ट 2। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो पार्ट 28 में हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके आप वो वीडियो देख ले। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो पार्ट 29 फंक्शंस इन सी लैंग्वेज इन हिंदी पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, हम सबको मालूम है कि अगर हमें एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करना है, बनाना है, तो हमें उसके लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या क्या है? पहला है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? जहाँ पर हमारा एक्चुअल कोड होता है उसे हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। सेकंड आता है फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन को ही हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? हम हमारे फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते हैं और कंपाइलर को ये बताते हैं कि ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो हमने बनाया और इसका यूज़ हम आगे कर सकते हैं। देन लास्ट में आता है फंक्शन कॉल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपने एक फंक्शन को डिफाइन भी कर लिया और डिक्लेयर भी कर लिया, पर वो तब तक एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करेगा जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करते। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये सब बहुत ही डिटेल में देखा था और आपको इसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। देन फ्रेंड्स आता है वेज टू डिफाइन अ फंक्शन। मतलब क्या? एक फंक्शन को लिखने के चार अलग अलग तरीके होते हैं। उन सब का जो लॉजिक है वो सेम होगा, उन सब का आउटपुट सेम होगा, पर उनको लिखने का तरीका अलग अलग होगा। वो क्या है, चलिए देखते हैं। पहला जो वे है वो है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। मतलब क्या? ये नेचर है फंक्शन का। अगर हम बोले कि इस फंक्शन का नेचर है टेक्स नथिंग, इसका मतलब क्या? वो फंक्शन कोई भी वेरिएबल नहीं ले रहा है, इसलिए हम बोलेंगे वो फंक्शन का नेचर है टेक्स नथिंग। ओके, और फ्रेंड्स, ये क्या लिखा हुआ है? रिटर्न्स नथिंग। इसका मतलब क्या? अगर कोई फंक्शन कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है तो हम बोलेंगे वो फंक्शन रिटर्न्स नथिंग नेचर का है। फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान दें। अगर जब मैं बोलूँ कि आर्ग्यूमेंट, तो आप समझ जाइएगा उसका मतलब वेरिएबल्स। फंक्शन चैप्टर में हम वेरिएबल्स को आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ओके, देन सेकेंड वे है टू डिफाइन अ फंक्शन एज टेक समथिंग। मतलब क्या? हमारा फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा है, कुछ वेरिएबल ले रहा है, इसीलिए उसका नेचर है टेक समथिंग। एंड हमारा जो फंक्शन है वो कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा, इसलिए उसका जो नेचर है वो है रिटर्न्स नथिंग। ओके, देन फिर जो थर्ड कंडीशन है वो है टेक्स नथिंग रिटर्न्स समथिंग। मतलब क्या? हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, वो कोई भी वेरिएबल नहीं ले रहा है, पर हमारा जो फंक्शन है वो कुछ आउटपुट दे रहा है, इसलिए उसका नेचर है रिटर्न समथिंग। ओके, देन फोर्थ केस इज टेक समथिंग। मतलब क्या? हमारा जो फंक्शन है वो कुछ वेरिएबल्स ले रहा है, वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, पर वो कुछ भी वो रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए उसका जो टाइप है वो है, जो उसका नेचर है वो है रिटर्न समथिंग। ओके फ्रेंड्स, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि एक फंक्शन टेक्स नथिंग नेचर का है या कोई फंक्शन टेक्स समथिंग नेचर का है? तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो पॉइंट आप ध्यान से सुने। ओके, तो फ्रेंड्स, जब भी हम एक फंक्शन को डिफाइन करते समय अगर उसका पैरेंथेसिस एम्प्टी है या वॉइड है, अगर उसका पैरेंथेसिस एम्प्टी है या वॉइड है, तब आप समझ जाइएगा कि वो फंक्शन टेक्स नथिंग टाइप का है। ओके, और फ्रेंड्स, अगर एक फंक्शन को डिफाइन करते टाइम फंक्शन नेम से पहले अगर वॉइड लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो फंक्शन रिटर्न्स नथिंग टाइप का है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे कंपाइलर टर्बो सी में और हम लाइव एग्जांपल के साथ देखते हैं कि टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग काम कैसे करता है। ओके, तो फ्रेंड्स, हमेशा हम हमारे प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्री डिफाइंड फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है। जैसे स्टूडियो डॉट एच में होता है प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ का, कोनियो डॉट एच में होता है क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच का। ओके, देन वॉइड मेन। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि मेन एक फंक्शन है। ओके, और मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन से पहले अगर वॉइड लिखा हुआ है, किसी भी फंक्शन से पहले अगर वॉइड लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड। और ये फ्रेंड्स ट्रू है, हमारा जो फंक्शन मेन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मेन। ओके, हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं टेक्स नथिंग
एन रिटर्न्स नथिंग। ओके फ्रेंड्स, हम एक सिंपल एग्जांपल लेने वाले सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स का यूजिंग टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग वे। ओके यहाँ पे एच आएगा। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देन पहले हम लिखने वाले क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन। देन फंक्शन कॉल, चलिए हम फंक्शन को कुछ नाम देते हैं। मैं दे रहा हूँ SUB, आप फ्रेंड्स फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके एंड दिस इज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी आप एक फंक्शन को कॉल करें आपको तुरंत ही डिफाइन कर लेना चाहिए। इससे आप भूलेंगे नहीं फंक्शन को डिफाइन करना और मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम आएगा। गेट ch टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। फ्रेंड्स, हमेशा जो फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो हमारे मेन के ब्लॉक से बाहर होता है। मतलब कोई भी फंक्शन को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो मेन के ब्लॉक से बाहर ही हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम करेंगे हम यहाँ पे करने वाले डिफाइन। अब फ्रेंड्स, फंक्शन के डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या था वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो पहले आता है उसका रिटर्न टाइप। तो हमारा फंक्शन देखिए हमने यहाँ पे पहले ही डिसाइड कर लिया है, हमारा फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे रिटर्न्स नथिंग। ओके तो यहाँ पे आएगा वॉइड। देन फंक्शन नेम, देन पेरेंथेसिस, एंड पेरेंथेसिस के अंदर आता है हमारा आर्ग्यूमेंट यानी कि वेरिएबल। तो हमने फ्रेंड्स पहले डिसाइड कर लिया कि हमारा जो फंक्शन है वो टेक्स नथिंग नेचर का है, मतलब वो कोई भी वेरिएबल नहीं लेगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, इसलिए आएगा वॉइड। ओके देन फंक्शन डेफिनेशन का ब्लॉक, और इस ब्लॉक में आता है हमारा एक्चुअल कोड, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। यूजिंग scanf वी कैन स्टोर डेट नंबर्स जो यूज़र एंटर करने वाला है। देन फाइनली फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर, सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। A माइनस बी फॉर्मूला। ओके तो फ्रेंड्स, हमने अभी अभी देखा था कि अगर हमें एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बनाना है तो हमें उसके लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है फंक्शन कॉल, हमने लिख लिया। देन फंक्शन डेफिनेशन हमने लिख लिया एंड लास्ट में फंक्शन डिक्लेरेशन। फ्रेंड्स, हमेशा जो फंक्शन है वो मेन, ये जो मेन है उसके ब्लॉक में होता है डिफाइन। ये उसका ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, और हमेशा होता है टॉप में। ओके देन इसका सिंटेक्स के पहले आता है रिटर्न टाइप। तो हमारा फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो आएगा void। देन फंक्शन नेम, सब्ट्रैक्शन, SUB, देन पेरेंथेसिस, एंड पेरेंथेसिस के अंदर आता है हमारा आर्ग्यूमेंट यानी कि वेरिएबल। और हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा है या कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, कोई भी वेरिएबल नहीं ले रहा है, इसलिए आएगा void। ओके फंक्शन डिक्लेरेशन। फ्रेंड्स, एक और बात का आप यहाँ पे ध्यान दें, ये देखिए हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में सेमीकोलन का यूज़ किया है, हमने फंक्शन कॉल में सेमीकोलन का यूज़ किया है, पर हमने फंक्शन डेफिनेशन में सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया। क्यों? सेमीकोलन क्या दिखाता है कि वो लाइन हो गई एंड। ओके पर हम नहीं चाहते कि हमारा लाइन यहीं पे एंड हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारा जो कंपाइलर है वो इन लाइन को भी एग्जीक्यूट करे, इसलिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं पुट किया। चलिए अब कंपाइल करके चेक करते हैं आउटपुट। सक्सेसफुल। देन कंट्रोल प्लस F9 टू रन द कोड। चलिए करते हैं एंटर टू नंबर 5 एंड 4। तो फ्रेंड्स 5 माइनस 4 होता है 1। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 1, मतलब हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कंट्रोल ऑफ फ्लो कैसा है। ओके तो हमेशा हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन से स्टार्ट होता है। तो हमारा कंपाइलर आया यहाँ पे, उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया और कंपाइलर को मालूम पड़ गया कि हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बनाया है और हम यहाँ पे उसको करें डिक्लेयर्ड SUB नाम का। देन क्लियर स्क्रीन चला, देन चला फंक्शन कॉल। अब जैसे ही फंक्शन कॉल चलता है कंपाइलर डायरेक्टली उसके डेफिनेशन पे आ जाता है। तो कंपाइलर यहाँ से डायरेक्टली आएगा यहाँ पर। ओके देन ये लाइन चली, देन printf चला, देन scanf, देन चला लास्ट लाइन printf सम ऑफ टू नंबर इज %d। देन वापस हमारा कंपाइलर
आ जाएगा मेन के ब्लॉक में और चलेगा गेट सी एच टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। ओके, तो फ्रेंड्स ये था एक सिंपल एग्जांपल, टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। अब हम फ्रेंड्स एग्जांपल देखने वाले टेक्स समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। ओके, टेक्स समथिंग मतलब हम इस बार कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ वेरिएबल्स लेने वाले। ओके, तो अगर फ्रेंड्स अगर हम हमारे फंक्शन के डेफिनेशन में अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ वेरिएबल्स लेंगे तो हमें वो वेरिएबल्स पास भी तो करना होगा। तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल के पैरेंथेसिस में ही हम वो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो अगर हम फंक्शन कॉल में अगर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो हमें हमारे मेन प्रोग्राम में ही तो आर्ग्यूमेंट बनाना होगा, तब तो हम पास कर पाएंगे। इसीलिए हम इस बार आर्ग्यूमेंट बनाएंगे हमारे मेन के ब्लॉक में। ओके, int a comma b, same example, subtraction of two numbers, clear screen to clear the console screen, then printf entered two number, then scanf ओके टू स्टोर द नंबर्स जो यूज़र करने वाला है एंटर, देन फंक्शन कॉल। तो यूजुअली फ्रेंड्स हमने प्रीवियस कोड में क्या देखा था कि हमने एक फंक्शन को नाम दिया था SUB और हमने कॉल किया था। पर फ्रेंड्स इस बार हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का है? हमारा फंक्शन है टेक समथिंग, मतलब हमारा जो फंक्शन का जो डेफिनेशन होगा वो कुछ वेरिएबल को लेगा, वो कुछ आर्ग्यूमेंट को लेगा। तो अगर वो आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा है तो हमें पास भी तो करना होगा फंक्शन कॉल करते टाइम। तो हम पास करने वाले ए और बी, मतलब क्या, ये देखिए यूज़र जो 2 नंबर करने वाला एंटर वो स्टोर होगा ए और बी में। ओके, तो ए और बी में स्टोर हो गया, मान लीजिए 2 और 4। तो जब हम फंक्शन को ये कॉल कर रहे हैं तो 2 और 4 चले जाएगा फंक्शन के डेफिनेशन में। ओके, चलिए देखते हैं। देन लास्ट में गेट सी एच टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन एंड दिस इज फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल को लिखते ही हमें फंक्शन को डिफाइन भी कर देना चाहिए, और फंक्शन हमेशा मेन के ब्लॉक के बाहर होता है डिफाइन। ओके, और उसका सिंटेक्स क्या है? पहले आता है रिटर्न टाइप। तो हमारा फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए आएगा वॉइड, देन आएगा फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस के अंदर आता है हमारा आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। तो इस बार फ्रेंड्स हमारा जो फंक्शन है वो टेक समथिंग टाइप का, मतलब क्या, वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेगा। और यहाँ पे देखिए फंक्शन को कॉल करते टाइम हमने आर्ग्यूमेंट पास भी किया है, तो हमने वेरिएबल को पास भी किया है, तो वो वेरिएबल लेगा। और फ्रेंड्स तो हम यहाँ पे लिखने वाले इंट ए कॉमा इंट बी। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे हमने इंट क्यों लिखा है? क्योंकि ए जो है वो इन टाइप का है। ओके, और इंट बी हमने क्यों लिखा है? क्योंकि बी जो है वो इन टाइप का है। ऐसा फ्रेंड्स हो सकता था कि बी जो है वो फ्लोट टाइप का होता, तो हम यहाँ पे लिखते फ्लोट बी। ओके, पर इस बार इन टाइप का इसलिए हम लिख रहे हैं इंट। ओके फ्रेंड्स, ये जो वेरिएबल्स है ए और बी, और ये जो वेरिएबल्स है ए और बी, वो दोनों ही अलग अलग है। ओके, अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक्स और वाई का यूज़ करें या किसी भी और वेरिएबल का। ओके, देन फंक्शन डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल लाइन आने वाला है, क्योंकि हमने हमारे मेन के ब्लॉक में दो नंबर को ये स्टोर कर लिया है। ओके, देन यहाँ पे सिर्फ आएगा हमारा फॉर्मूला सब ऑफ टू नंबर इज सब ऑफ टू नंबर इज परसेंट डी, और हमारा आएगा फ्रेंड्स फॉर्मूला ए माइनस बी। ओके, सॉरी ए माइनस बी ने एक्स माइनस वाई। क्यों एक्स माइनस वाई? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स और वाई को किया है डिक्लेयर। ओके, देन फ्रेंड्स हमने एक फंक्शन को कॉल भी कर लिया, हमने एक फंक्शन को डिफाइन भी कर लिया। अब हम एक फंक्शन को करेंगे डिक्लेयर। ओके, तो फ्रेंड्स हम फंक्शन को कहाँ पे करते हैं डिक्लेयर? हमेशा मेन के ब्लॉक में और सबसे ऊपर। तो चलिए करते। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या था? पहले हम लिखते हैं उसका रिटर्न टाइप। तो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे वॉइड, देन फंक्शन नेम SUB, देन पैरेंथेसिस। एंड पैरेंथेसिस के अंदर क्या आता है? हमारा
आर्ग्यूमेंट यानी कि वेरिएबल। तो इस बार हमारा जो फंक्शन है वो टेक समथिंग टाइप का, मतलब वो कुछ वेरिएबल्स ले रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो फंक्शन डेफिनेशन है वो कितने वेरिएबल्स ले रहा है, 2, और किस टाइप के, इंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट कॉमा इंट। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन में कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं आता, सिर्फ उसका आता है डेटा टाइप। अगर यहाँ पे 5 वेरिएबल होते तो हम 5 बार लिखते इंट, और मान लीजिए यहाँ पे अगर होता 2 बार इंट और 2 बार फ्लोट, तो हम यहाँ पे लिखते 2 बार इंट और 2 बार फ्लोट। ओके, चलिए अब हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए पहले करते हैं कंपाइल सक्सेसफुल, देन करते हैं रन। एंटर टू नंबर 5 एंड 4। तो फ्रेंड्स 5 माइनस 4 होता है 1। चलिए एक और बार चेक करते हैं। एंटर टू नंबर 5 एंड 5। तो फ्रेंड्स 5 माइनस 5 होता है 0। मतलब फ्रेंड्स हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा था x और y। अगर यहाँ पे आप लिखते a और b, तो फ्रेंड्स तो भी आपका जो कोड है वो काम करता। पर ये a और b और ये a और b वो दोनों ही अलग अलग है। चलिए हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते a एंड देन वापस हम लिखते a, तो क्या ये काम करता है? फ्रेंड्स ये काम करेगा। 4 एंड 3, 4 माइनस 3 1। पर फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमेशा आप इस वेरिएबल का नाम कुछ और लिखें। ओके फ्रेंड्स, एक और बात, हम इसे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, सॉरी हम इसे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। एंड फ्रेंड्स हम इसे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, जो फंक्शन डेफिनेशन में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो समझा होगा, फंक्शंस इन सी लैंग्वेज इन हिंदी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हमारे 2 केसेस। ओके बाय।